राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डरपोक हैं या फिर क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि वो गरीब हैं। ये स्टेटमेंट तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैं तो गरीब हूं भाई, झोला उठाऊंगा और निकल पड़ूंगा। स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये झूठ बोलते हैं क्योंकि उन पे जो आरोप अभी लगाए गए हैं एक बड़े नेता हैं संजय राउत के द्वारा, उस स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमीर बताया गया है। अमीर इतना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 25-25 लाख के तो पेन, एक पेन की कीमत 25 लाख, और वो पेन यूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब इतना महंगा पेन कोई यूज करेगा तो कोई गरीब कैसे हो सकता है। ये संजय राउत एक नेता हैं, बड़े विपक्षी दल के हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। पूरा मैटर क्या है इसको समझिए, जानिए और तब उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए। शुरुआत से हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डरपोक क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पेन को लेकर के, शर्ट को लेकर के उनको झूठा क्यों बताया गया। स्टार्टिंग हम करते हैं डरपोक से। ये संजय राउत जो है वो किसानों की बात करते हैं और किसानों की बात में ये करते हैं कि ब्रिटिश काल में एक जनरल डायर हुआ करते थे और आज के काल में बीजेपी के ये जनरल कायर हैं। अब थोड़ा और स्पष्ट करते हुए ये नेता ये कहते हैं कि मैं जनरल कायर इसलिए इनको कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी या फिर जो केंद्र में मोदी हैं वो किसानों को दिल्ली में एंटर नहीं करने देना चाहती क्योंकि वो डरती है, इसीलिए इनको कायर कह रहे हैं कि ये जनरल कायर हैं। अब थोड़ा सा हम आपको स्पष्ट करते हैं कि बीजेपी क्यों नहीं एंटर करने दे रही है किसानों को दिल्ली में, और क्या एंटर करने दे दिल्ली में तो फिर हालात क्या होंगे, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी को झूठा क्यों बताया गया। ठीक है, पहले हम किसानों की बात लेते हैं। देखिए, किसान जो हैं वो हजारों की तादाद में हैं। उनके पास ट्रैक्टर है, उनके पास ट्रॉली है, उनके पास जेसीबी मशीन है और वो ट्रैक्टर के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब जो दिल्ली बॉर्डर है वहां पे सील करके इनको रोक दिया गया है। किसान चाहते हैं कि वो अंदर जाएं विथ ट्रैक्टर ट्रॉली प्रदर्शन करने। दिल्ली में आप जानते हो कि ट्रैफिक कंडीशंस कैसे होते हैं। अगर हजारों की तादाद में किसान जाते हैं प्रदर्शन करने, क्योंकि किसान बहुत हठी हैं अभी फिलहाल के लिए, 4-4 मीटिंग हो चुकी लेकिन अभी फिलहाल उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब वो अलग मैटर है कि क्यों नहीं मिल रही है, उस पर हम अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल में क्योंकि वो हट कर रहे हैं किसान, सपोज करिए कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में जाने देते हैं, केंद्र सरकार जाने देती है दिल्ली में। अब यही हट दिल्ली में जाकर के, दिल्ली के भीतर जाकर के किसान करते हैं और सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की, तो कोई भी चीज को इतने दिनों तक आपको ब्लॉक करने नहीं दिया जा सकता। इसीलिए वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा किसानों पर बल प्रयोग करा जा सकता है और यही केंद्र सरकार नहीं चाह रही है कि हम बल प्रयोग करें। इसी वजह से किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा लंबा भी इन लोगों का चलता है मोर्चा तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। उतना बल प्रयोग करके भगाने की बात नहीं हो पाएगी क्योंकि बाहर हैं, थोड़ा सा किसान को थोड़ा सा सरकार को लॉस होगा। अगर यही काम वो दिल्ली में करेंगे तो बल ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा और खदेड़ना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली को इतने समय तक रोका नहीं जा सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कायरता नहीं है कि वो नहीं जाने दे रहे। वो तो बोल दे कि तुम जाओ
और फिर जब चाहे प्राइम मिनिस्टर एक देश का जब चाहे तब जिसको मन उसको खदेड़ सकता है कुछ घंटों के लिए, तो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है। बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं कि किसान वो बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जाएं तो जा सकते हैं, ट्रेन से जाएं, और भी भांति भांति प्रकार के वाहन हैं, जाएं, घुसें अंदर, अपना प्रोटेस्ट करें। लेकिन एक बल्क में जाना विथ ट्रैक्टर ट्रॉली मशीनरी के साथ में, केंद्र सरकार बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि इस प्रकार से कोई एंटर करे। अगर एंटर करता है तो वहाँ पे बल प्रयोग होगा, और बल प्रयोग होगा तो सरकार की किरकिरी होगी कि किसानों पर ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो सरकार सोच रही है कि बार ही बार निपटा दिया जाए, बस इतना ही फंडा है। लेकिन विपक्ष का काम है कि वो भाई कह रही है तो कह रही है। आप लोग बताइए कि क्या केंद्र सरकार सही कर रही है या फिर बीजेपी इनको किसानों को अंदर जाने देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सही कर रही है फिलहाल में। बाकी इनकी मांगे क्या हैं, क्यों नहीं पूरी कर रही हैं, वो अलग बात है। दूसरी बात है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में ये है कि जो संजय राउत हैं, उन्होंने कहा है, एक बीजेपी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग जाइए, जब देश के लोगों से मिलिए तो मिलते समय बड़ा ही सहज भाव से मिलिए। आप ज़्यादा अपने आप को अमीरियत वाली फीलिंग मत कराइए। महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगे महंगे सूट बूट, महंगे महंगे गाड़ी लेकर के जनता से मत मिलिए। जनता से जनता जैसे मिलिए, नॉर्मल कपड़े में मिलिए, ताकि जनता को लगे कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ मत करिए। जेपी नड्डा ने ये स्टेटमेंट अपने नेताओं को दी थी। इसी स्टेटमेंट को घुमाते फिराते संजय राउत का कहना है कि ये स्टेटमेंट जो नेताओं के लिए दिया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बड़े हाई फाई में रहते हैं। उनके पास 25 लाख का पेन है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। वो 15-15 लाख के जैकेट्स पहनते हैं। पिछले 70 वर्षों में इस देश में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना भोग विलास नहीं किया है जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। यानी इनका कहना है, संजय राउत का, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके पास 25 लाख का पेन हो, जिसके पास 15-15 लाख के कपड़े जो पहनता हो, वो कैसे गरीब हो सकता है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर को तंज कसा है और बोला है कि ये देखो, ये तो झूठ बोलते हैं, इनके पास तो 25 लाख का पेन है, इनके पास ये तो कपड़े भी 15-15 लाख के पहनते हैं, तो कैसे ये बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं जनता में। थोड़ा सा स्पष्ट मैं करता हूं, आप भी कमेंट सेक्शन में स्पष्ट कर सकते हो, पूर्णतः आज़ादी है आपको। दरअसल देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो हमारे देश को दूसरे देश के सामने दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं, बड़े देशों के नेताओं के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। सपोज करिए कि कोई भी गए, अभी रसिया के प्रेसिडेंट के यहाँ बैठे या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट के यहाँ बैठे। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट अच्छा सूट बूट में, ठीक है, महंगे महंगे वस्त्रों में बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने देश को दिखा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने देश को दिखाने जा रहे हैं, उनके सामने दिखाता ही है ना, अगर आप देखो बेसिकली तो दिखाता ही है। अब ये फटे फटे पहन के चले जाएं कि भैया मैं तो सिंपल हूँ, साधारण हूँ, मैं फटे फटे पहन के जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। एक स्वाभाविक तरीके से देखा जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो जब तक के लिए ये प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक के लिए इस देश को प्रदर्शित कर रहे हैं दूसरे लोगों के सामने, तब तक के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसको तोड़ मरोड़ करके देश के सामने रख दिया जाता है नेताओं के द्वारा, पूर्णतः नहीं समझाया जाता, तो लोगों को लगता है कि बात तो बिल्कुल सही है, इतना महंगा यूज़ कर रहा है, उतना। भैया जिस पोस्ट पे, जिस गद्दी पे अभी वो बैठा हुआ है आदमी, उस गद्दी की प्रतिभा कितनी है, उस पे बैठने वाला शख्स, समझ रहे हो ना मैं कहने के क्या प्रयास कर रहा हूं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये गलत करते हैं? दूसरी बात, गरीबी अमीरी की बात।
जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वो तो गरीब नहीं है, गरीब प्रदर्शित करते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोदी सीएम रह चुके हैं, फिर उसके बाद पीएम रहे हैं। इनके पास सीएम पीएम होकर भी इतना पैसा नहीं होगा कि वो इतना का पेन खरीद सकें। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, जिस प्रकार से संजय राउत ने एलिगेशन लगाए हैं कि 25 लाख का पेन है। नहीं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और वहां पे इस पेन जो यूज़ करते हैं नरेंद्र मोदी 1,30,000 की बताई जा रही है। बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े। ठीक है, दूसरी बात यह है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, पीएम हैं अभी, तो देश से भी जो पैसा मिलता है, पीएम के पद पे है तो पैसा तो मिलता है ना, और उस पैसे का यूज़ अगर उस चीज़ में वो कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये समझ रहा हूँ। दूसरी बात संजय राउत के द्वारा ये कही गई कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं ना, वो लोग महंगी महंगी, लगभग 100% बीजेपी के नेता महंगी महंगी घड़ियाँ पहनते हैं। लगभग 90% जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे अच्छे सूट बूट पहनते हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। ये कौन कह रहा है? ये संजय राउत कह रहे हैं। खैर, इस बातों के ऊपर आप ही टिप्पणी दीजिए कि बीजेपी के नेता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने जब भी किसी पार्टी के नेता को निकाल करके देखा है, वो नेता अच्छी अच्छी में ही चलता है। ठीक है, हालांकि मैंने बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को देखा है जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे योगी के पास। अब भाई देखो, सीएम है तो कुछ ना कुछ तो होगा, पर जिस प्रकार से खानदान चलने लगते हैं नेताओं के, इस प्रकार से अभी फिलहाल में इन लोगों के तो नहीं चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हद तक अच्छे हैं, क्योंकि कांग्रेस ले लिया जाए, समाजवादी पार्टी ले ली जाए, ये सभी के पूरे खानदान चलते हैं, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, वो भी है ये भी है, सब लोग उसी में रहते हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झूठे हैं? जिस प्रकार से उनको एलिगेशंस लगाया गया कि वो गरीब तो है ही नहीं भाई, वो तो इतने इतने के पहनते, क्या इतने के पहनना उनको खराब बात है? देखो, मैं अपना ओपिनियन इस स्तर पे दिया हूं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल के। अगर वो कोई आम नेता होते तो मेरा भी ओपिनियन अलग होता, जब वो 15 लाख, आई मीन 1.5 लाख का पेन यूज करते। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, अपने देश को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे देश को किसी सामने वाले देश के यहां गरीब फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं। आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, आप क्या सोचते हो? बाकी तो मैं ही हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग बातें करते हैं। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।